नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और इसका एसिम्पटोट फाइंड करेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ जो कि आप पहले से देख रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y³ माइनस 6x y² प्लस y x² y प्लस 11x² y माइनस 6x³ प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देते हैं सिंस का साइन, क्योंकि ये रहा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कर्व का इक्वेशन दिया पहले उसको नोट करेंगे यहाँ पर, तो जो कि है y³ माइनस 6x y² प्लस 11x² y माइनस 6x³ प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। तो हमारा कर्व का इक्वेशन ही हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसमें हम लोग हाईएस्ट डिग्री फाइंड करते हैं दोस्तों, कर्व का कितना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व इज, तो बेसिकली इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है दोस्तों, तो 3 है। तो ये मैंने कैसे पता किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि वेरिएबल्स को ऑब्वियसली हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे यहाँ वाई है, एक्स और वाई है। तो वहाँ पर वाई का देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 है और एक्स का यहाँ पर कुछ नहीं, तो पावर 1 है और यहाँ 2 है। तो इसलिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर बेसिकली भी 3 होगा। तो पावर बेसिकली हमारा क्या है दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री मतलब कर्व का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये एसिम्पटोट का ऐसा रूल होता है कि वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके हम लोग डिग्री किसका चेक करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि कर्व का कितना हाईएस्ट डिग्री है, जो कि हम लोगों ने फाइंड किया 3 है। अब यहाँ पर करते हैं क्या दोस्तों, अगला स्टेप जो हमारा होता है, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हम लोग सबसे पहले अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अलग फंक्शन के फॉर्म में। तो जो कि है यहाँ पर y³ माइनस 6xy² प्लस 11x² y माइनस 6x³। तो बेसिकली यही हमारा कितना दोस्तों, 3 डिग्री वाला मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये हमारा रहा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा दोस्तों, तो इसमें हम लोग पुटिंग करते हैं। पुट क्या करते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है जो phi3 वो m के फॉर्म का बन जाता है। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m का क्यूब होगा माइनस, फिर यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 6m² हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर 11m हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि m के फॉर्म का इक्वेशन बन चुका है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नाउ, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री वाले जो हमारा टर्म होते हैं जो हम लोगों ने फाइंड किया है पुटिंग करके, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, जो कि ये वाला टर्म रहा, इसको हम लोग करवाते हैं 0 से इक्वेट, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन m के फॉर्म का बन चुका है और इसका 0 से इक्वेट करवाते हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि m के हम लोग को वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। तो phi3m हमारा जो निकला वो क्या है दोस्तों, m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब 0 से इक्वेट कराना है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह तो हम लोग ले नहीं सकते, इसलिए अभी क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्लास 9 के एक मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली करते हैं क्या है कि m के वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा LHS और RHS, हमारा LHS जो हमारा RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर इसके अगर हम लोग m के प्लेस पे 1 के वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पर m 1 का स्क्वायर 1 मतलब मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 12 और 11 और इनमें 1 ऐड कीजिएगा तो प्लस 12, तो माइनस 12 प्लस 12 ऑब्वियसली कैंसिल होकर 0 बनेगा। तो पुट m इक्वल टू 1। तो जब m इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं तो LHS जो हमारा होता है वो किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, RHS के बराबर होता है, मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0 हो जाता है। तो उसके बाद देखिए m इक्वल टू 1, जब इसको अंदर लेगा तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो हमारा फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अब हमारा क्लास 9 का जो मेथड था, अब हम लोग करते हैं ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग इससे करते हैं डिवाइड और हम लोग को एक फॉर्म मिलता है। क्योंकि पहला वैल्यू तो हमारा m इक्वल टू 1 यही मिल गया, लेकिन 2 वैल्यू और हमको और फाइंड करना है। तो इसको करते हैं हम लोग डिवाइड और यहाँ से हम लोग 2 वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग 2 m के वैल्यूज को वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं डिवाइड। सिंपल हट के साइन देने के बाद यहाँ पर देखिए m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 और डिवाइडेड बाय, तो बेसिकली डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों, m माइनस 1 से। तो जब इससे डिवाइड करते हैं हम लोग तो बेसिकली जब इसको डिवाइड दिया तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। तो वो इक्वेशन आएगा आपको यहाँ पर
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 और m-1 ये तो पहले से जैसे था वैसे का वैसे इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये फॉर्म आएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं रफ में दोस्तों कि जब इस टर्म को हम लोग डिवाइड देते हैं -1 से तो ये आता है कि नहीं। तो चूंकि अब हम लोग ने डिवाइड किया तो क्या करेंगे, बारी बारी से 0 से इक्वेट करके m के वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बारी बारी से इक्वेट कराएंगे। तो बेसिकली जब m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, तो जब इसको 0 से इक्वेट करवाते हैं ठीक उस तरह यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करते हैं और फिर m-1 को किससे करवाते हैं दोस्तों, 0 से इक्वेट कराते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब इसको क्या करेंगे, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या फिर फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे और यहाँ पर दो वैल्यू m के फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारा पहला वैल्यू है, या फिर इसको मैं तीसरा वैल्यू कर देता हूँ क्योंकि दो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो तीसरा वैल्यू जो कि यहाँ पर +1 होगा क्योंकि नेगेटिव से RHS में LHS से RHS में आएगा तो +1 ही बनेगा दोस्तों। तो m3 इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व ऐसे करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग m के वैल्यूज़ को पुट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि x इक्वल टू, तो यहाँ पर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो m इक्वल टू -b, तो इसलिए यहाँ पर -5 होगा क्योंकि b हमारा -5 है, प्लस माइनस √b², तो यहाँ पर 25 होएगा -4ac। तो 4a हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 है और c हमारा 6 है। तो अब इसलिए यहाँ पर 20 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 24 होगा दोस्तों और यहाँ पर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर क्या है, तो 2 है तो 2 को 1 के मत मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अब आइए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और फिर देखते हैं कि m के क्या क्या वैल्यूज निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बचा हुआ तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों m इक्वल टू, तो चूंकि यहाँ पर कितना है दोस्तों, -5 है, माइनस माइनस तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद फिर ये कुछ चेंज होकर ऐसा बनेगा 5 प्लस माइनस √1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 5 इक्वल m इक्वल टू 5 प्लस माइनस, तो 1 का रूट तो आप सभी को पता है कि 1 ही होता है, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यू निकलेंगे जो कि होगा m1 जो पहला वैल्यू होगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड जो दूसरा वैल्यू होगा m2 इक्वल टू 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो पहला वैल्यू m1 इक्वल टू 5 और 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और जो दूसरा वैल्यू m2 इक्वल टू ऑब्वियसली कैंसिल मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 4/2। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारा जो पहला वैल्यू निकलता है देयरफॉर, यहाँ पर इस देयरफॉर का साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों 2। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3 वैल्यूज निकल चुके हैं। तो जो पहला वैल्यू था वो निकला था वो 1 था दोस्तों, और दूसरा वैल्यू यहाँ पर मतलब कि दूसरा वैल्यू जो निकला था वो 3 था। माफ कीजिएगा दोस्तों, पहला वैल्यू हमारा 3 था, दूसरा वैल्यू 2 था और तीसरा वैल्यू निकला था 1 था। तो यहाँ से हम लोगों ने m के 3 वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने क्या किया, 0 से इक्वेट कराया इस फॉर्म को जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था और m के वैल्यूज फाइंड किया, तो ये तो स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन जो हमारा अगला स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हम लोग सेपरेट करते हैं फिर से एक अलग फंक्शन में। तो हाईएस्ट डिग्री से एक कम वाला डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 से कम वाला डिग्री मतलब 2 डिग्री वाला टर्म, तो 2 डिग्री वाला टर्म यहाँ पर है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 3 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री वाला टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर वैल्यू भी पुट कीजिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, तो इक्वेशन भी हमारा 0 ही रहेगा क्योंकि जब डिग्री है ही नहीं तो ये फॉर्म रहा। अब फिर से क्या करेंगे दोस्तों, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारा क्या है दोस्तों 5/3m है, तो 5/3m इक्वल टू, तो वो क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते होंगे 5/3m हमारा m3, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं m3 - 6m² प्लस 11m - 6। तो ये था हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म जो कि यहाँ पे आप फिर से मैच भी कर सकते हैं, m³ - 6m² प्लस 11m - 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर तक, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3m² हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, 12m हो जाएगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर 11 हो जाएगा। तो ये हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हो जाता है।
तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या चलते हैं दोस्तों कि हम लोग सारे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप आता है, मतलब कि हमारा जो फाइनल स्टेप आता है, उसमें सी के वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सी के वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आई होप आपको सभी को पता भी होगा, या फिर नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, या फिर स्लिप हो गया आपका माइंड से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, देयरफॉर तो c इक्वल टू बेसिकली जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए वो होता है -φn-1 m, और डिनोमिनेटर में होता है और डिनोमिनेटर में होता है φn, हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री को वैल्यू को पुट करना, और इसमें हाईएस्ट डिग्री वाले का डिफरेंशियल फॉर्म आपको पुट करना है। तो हाईएस्ट डिग्री से कम वाला डिग्री मतलब 2 डिग्री टर्म, तो 2 डिग्री टर्म तो कुछ नहीं, हमारा 0 है, और यहाँ डिवाइड का साइन माइनस का साइन को रहेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म जो हम लोग डिफरेंशिएट किया था तो वो क्या आया था दोस्तों, तो वो बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि आया था 3m² -12m + 11। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ 3m² -12m + 11। तो यही वो वैल्यूज था। अब इसको डायरेक्टली आपको डिवाइड नहीं देना, नहीं तो टोटल टर्म सी का वैल्यू ही 0 आएगा। तो लेकिन इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा आपको। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो एम के अलग अलग हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड किया, उस वैल्यू को बारी बारी से इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि सी के क्या वैल्यूज आ रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, नाउ जब हम लोग पुट करते क्या, जो हमारा पहला वैल्यू है m1 इक्वल टू, तो वो हमारा 3 था दोस्तों। तो 3 को जब हम लोग पुट करते हैं तब देन तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, तो -0 डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 1 ही, मतलब कि 3 का स्क्वायर तो यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 9 लिखा हुआ, बीच में माइनस का साइन, 12 इंटू 3 + 11। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर होगा 27, यहाँ पर होगा 36 + 11। तो इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, फिर उसको डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो पहला वैल्यू आया C1 वो क्या आया, सो 0 आया। अगेन फिर से जब हम लोग पुट करते हैं क्या, जो हमारा दूसरा वैल्यू है m2 वो क्या है दोस्तों, तो m2 हमारा है 2। देन तो फिर इस बार भी क्या आएगा दोस्तों, तो इस बार भी C2 का आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा। कैसे कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए कि यहाँ पर आप कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नीचे डिजिट आएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो वो डिवाइड के फॉर्म में डिजिट से फिर डिवाइड कीजिएगा तो उसकी न्यूमिनेटर 0 है, तो डिवाइड देने पर वो भी क्या आएगा दोस्तों, हमारा 0 ही आएगा। फर्दर ठीक उसी तरह फिर जब हम लोग पुट करते हैं m3, जो तीसरा वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, तो वो तीसरा वैल्यू हमारा 1 ही था। तो जब इसको पुट कीजिएगा तो जो C3 आएगा, तो जो C3 आएगा वो भी क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू कुछ पुट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, फिर से उसको डिवाइड जाएगा तो डिनोमिनेटर चूंकि 0 है तो डिवाइड देने पर वो भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप चाहे तो आप में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों सारे वैल्यूज को। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है दोस्तों, हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं। मतलब वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग सभी को पता है कि हम लोग अब इक्वेशन एसिम्प्टोट फाइंड करने की बारी आती है। तो यहाँ पर है वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि डायरेक्टली मैं लिखता हूँ सो हम सभी को पता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, तो y = mx + c होता है। तो मैं यहाँ पे m1 कर रहा हूँ, यहाँ पर c1 कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वैल्यू m के पहले वैल्यू के लिए c1 क्या था दोस्तों, तो y = m का पहला वैल्यू, तो बेसिकली वो पहला वैल्यू 3 था, तो 3 × x, तो c1 क्या था दोस्तों, 0 आया था। फिर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो y = बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 3x रहेगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देयरफॉर का साइन देकर के 3x को इधर रखिएगा, y को जब इधर लाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो 3x - y = 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन निकल गया एसिम्प्टोट का, जो कि ये रहा। ठीक उसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अगेन जब हम लोग पुट करते हैं क्या, दूसरे टर्म के लिए, तो y = m2x + c2। तो जब इस टर्म के लिए हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, y = तो दूसरा वैल्यू हमारा क्या था दोस्तों, 2 था, 2 × x, तो c2 भी क्या आया था दोस्तों, 0 ही आया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो y = 2x आएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगा, इसलिए देयरफॉर का साइन देने के बाद, तो 2x - y = 0,
क्योंकि y पॉजिटिव था तो इसको इधर लेकर आया, इसकी वजह से ये नेगेटिव बन गया। तो ये तो आप समझ रहे होंगे, तीसरा इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ठीक है, उसी तरह सिमिलरली तो उसी तरह क्या करेंगे दोस्तों तीसरे इक्वेशन के लिए, तो y इक्वल टू m3x प्लस c3। तो y इक्वल टू, तो तीसरा वैल्यू हमारा 1 था, तो 1 इंटू एक्स प्लस, तो c3 भी हमारा 0 आया था, तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स। तो इक्वेशन हमारा क्या बनता है दोस्तों, तो फिर से उसी तरह करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और y को इंटरचेंज कीजिएगा, तो x इक्वल टू मतलब चेंज कीजिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि LHS से RHS में हम लोग ला रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो हमारा तीसरे को निकल गया। तो फाइनली आंसर में आप क्या लिखिएगा दोस्तों, तो आंसर में हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेंस अतः द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर। तो वो एसिम्पटोट बेसिकली कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला तो हम लोगों ने यहीं से फाइंड किया जो कि था 3x माइनस वाई। तो मैं यहाँ से पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला एसिम्पटोट जो था वो क्या था दोस्तों, x माइनस वाई इक्वल टू 0, आप कोई भी लिख सकते हैं। जो सेकेंड था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, एंड जो थर्ड था वो क्या था दोस्तों, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जैसा कि देखा दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे डील किया, तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, डाउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर फिर भी अगर आपको डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ का सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।